नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हर है वह है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, जिसमें से हम कॉमन लेके इसके गुणनखंड करते हैं। तो पहला पद तो 1 प्लस एक्स है, इसमें से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो शेष बचेगा 1 प्लस एक्स, यानी ओवरऑल इसके गुणनखंड बनेंगे 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हम इस पार्ट को लिख सकते हैं 1 माइनस 3x बटे में x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसकी आंशिक भिन्न बनाने के लिए बन जाएगा a बटे में x प्लस 1। ये है एक द्विघात खंड जिसके और गुणनखंड संभव नहीं है, तो इसको लिख देंगे bx प्लस सी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और ये हमने समाकल्य को आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के लिए मान लिया है। अब a का मान हमें शॉर्टकट मेथड से ज्ञात हो जाएगा, तो x बराबर -1 पर कैपिटल A का मान, इस पद को छोड़ते हुए वैल्यू रखूँगा तो बन जाएगा 1 प्लस 3 बटे में 1 प्लस 1, यानी ओवरऑल आएगा 4 बटे 2 2। बाकी सभी पदों का मान ज्ञात करने के लिए हमें दूसरी विधि का उपयोग करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग लिखते हैं पुनः समीकरण 1 से। अब 1 में जो हर है वह है 1 माइनस 3x अंश इज इक्वल, यहाँ पर इन स्टेप को कैंसिल कर दूँ तो a के साथ मल्टीप्लाई में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और bx प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैंसिल करने के बाद बचेगा x प्लस 1। इनका आपस में गुणा कर दें तो 1 माइनस 3x इज इक्वल होगा ax स्क्वायर प्लस a। इनका गुणा कर दूं तो हमें प्राप्त होगा bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c, जिसको और यदि ठीक किया जाए तो 1 माइनस 3x, एक्स स्क्वायर के पदों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स के पदों में से x कॉमन ले लूँ तो बचेगा b प्लस सी गुणा में x, और शेष बचे हैं a और c, वो कांस्टेंट हैं। अब इसमें हम समान गुणांक को भी तुलना करने वाले हैं, तो हमें a का मान ऑलरेडी है, b का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा 0, राइट हैंड साइड में आएगा a प्लस बी। इसका मतलब हुआ कि b का मान -1 के इक्वल होगा, और a हमने ऑलरेडी 2 ज्ञात कर रखा है, तो b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -2। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखें तो b और c हैं, जिसमें b हमने अभी ज्ञात किया है, c हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग लेंगे x का गुणांक। x के गुणांक की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक है -3, राइट हैंड साइड में है b प्लस c। इसका मतलब हमें c का मान मिल जाएगा -3 और -b, जो कि हमें प्राप्त होगा -1। ये सभी a b c मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, जिसको यदि और ठीक किया जाए तो ये बन सकता है 2 गुणा में 1 बटे में x प्लस 1, यहाँ से कॉमन लिया माइनस, तो माइनस बाहर आके बन जाएगा 2x प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त होगा i, और इस पद के इंटीग्रेशन को हम एक बार शो कर देते हैं। अब इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसके 2 पार्ट कर देंगे, तो हमारा अगला पद बनेगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पर ध्यान रखना है कि माइनस भी है, तो बन जाएगा -2x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, और -1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा 2 log x प्लस 1 माइनस इस नीचे वाले पद का पूरा अवकलन ऊपर पड़ा है, तो उत्तर बनेगा log x स्क्वायर प्लस 1, और माइनस ये बन रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन बन जाता है tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर ये वाला 2 घात में हो सकता है शिफ्ट, तो इसको यहाँ शो कर देते हैं। शेष बचा log m माइनस log n, तो जो कि आगे सॉल्व होके बन सकता है log m बटे में n, माइनस चल रहा है tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम हर को लें तो वो है x की पावर 5 माइनस एक्स। x कॉमन लेने के बाद बचेगा x की पावर 4 माइनस 1, जिसके और गुणनखंड करें तो x की पावर 4 माइनस 1 गुणनखंड बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यदि ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके देखें, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में x की पावर 5 माइनस एक्स, तो बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसमें से ये दोनों पद कैंसिल हो सकते हैं, यानी ओवरऑल हमारे पास बचेगा 1 बटे में x और एक्स स्क्वायर माइनस 1।
जिसमें से यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड कर दें तो हमें प्राप्त होगा एक्स और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस आधार पर हमारा जो मेन क्वेश्चन है वह सॉल्व होके बन जाएगा 1 में एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, जिसको यदि आंशिक भिन्न में व्यक्त करें तो a/x प्लस b में x प्लस 1 और c में x माइनस 1 होगा समीकरण 1 समाकल्य को मानने के बाद। अब इसमें a, b और c के मान हम लोग शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करेंगे। तो पहले x बराबर 0 पर हमें कैपिटल A का मान मिलेगा, यहाँ वैल्यू पुट करने पर x को छोड़ते हुए तो हमारे पास आ जाएगा 1 में 1 गुणा -1 यानी ओवरऑल मिल जाएगा -1। इसी प्रकार x बराबर -1 पर हमें मान प्राप्त होगा b का इससे, और ये वैल्यू हम इसको छोड़ते हुए रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 में -1 गुणा में -2 यानी ओवरऑल मिल जाएगा 1/2। इसी प्रकार x बराबर 1 पर हमें कैपिटल C का मान मिलेगा। इस पद को छोड़ते हुए मान रखूँगा तो 1 में 1 गुणा में 2 यानी ओवरऑल वैल्यू इसकी भी मिल जाएगी 1/2। ये सभी मान यदि हम समीकरण 1 में रखें तो जिसका आगे इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा I, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें एक एक स्टेप का इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस log x प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस log x के स्थान पर कर दिया mod x। इन दोनों स्टेप में से 1/2 कॉमन ले लूँ तो शेष बचेगा log m प्लस log n, जो कि बन जाता है log m गुणा में n विद इन दी मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c माइनस log mod x प्लस 1/2 log। इन स्टेप्स का आपस में गुणा कर दूँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद इन दी मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंश और हर की घात एक समान है, तो यह विषम परिम में भिन्न होगी, जिसके लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में दूसरे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का भाग देते हैं। जब इनका भाग करेंगे तो ये वाले पद एक समान हैं, इसलिए भाग जाएगा एक बार, और 1 से इसका गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जिनका अंतर लेने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्राप्त होगा 2x और प्लस में 1। इसका मतलब इन पदों का भाग देने पर हमें मिलेगा 1 प्लस जो एक बार भाग गया है, शेष बचा 2x प्लस 1 और बटे में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जिसके गुणनखंड बन सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। अब यह एक उचित परिमेय फलन या उचित परिमेय भिन्न के रूप में बदल चुका है, जिसको हम आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर सकते हैं। तो आ जाएगा a/में x प्लस 1 प्लस b/में x प्लस 2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। a और b के मान हम शॉर्टकट से ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर -1 पर हमें कैपिटल A का मान मिलेगा। इस पद में मान रखना है इस पद को छोड़ते हुए, तो आ जाएगा -2 प्लस 1 में -1 प्लस 2 यानी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -1। इसी प्रकार x बराबर -2 पर हमें कैपिटल B का मान मिलेगा। इस पद में मान रखूँगा तो हमें मिल जाएगा -4 प्लस 1 -2 प्लस 1 यानी ओवरऑल वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ये मान यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, जिसके दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा I, और एक एक पद का इंटीग्रेशन लिखें तो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 में x प्लस 2 और इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा x माइनस log x प्लस 1 प्लस 3 log x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करें तो a/में x प्लस 1 प्लस दूसरा गुणनखंड है 2 घात का, तो ऊपर आ जाएगा bx प्लस c और बटे में x स्क्वायर प्लस 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हमने समाकल्य को मान लिया है। अब शॉर्टकट मेथड से सिर्फ a का मान प्राप्त होगा, तो x बराबर -1 पर कैपिटल A का मान, इस पद को छोड़ते हुए वैल्यू रखूँ तो ऊपर होगा -2 और नीचे बन जाएगा +2 यानी ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगी -1। शेष स्टेप के मान ज्ञात करने के लिए b और c के लिए हम दूसरी विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें लिखते हैं पुनः समीकरण 1 से। उसके लिए इसका अंश लिखा जाएगा तो आ जाएगा x -1
राइट हैंड साइड में x+1 से x+1 हटा दूँ तो a के साथ आ जाएगा x² + 1 और bx + c के साथ आ जाएगा x² + 1 और x² + 1 को हटाने के बाद x+1। इनका आपस में गुणा करके लिखें तो x - 1 बराबर आ जाएगा ax² + a और शेष आएगा bx² + bx + cx + c। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम, राइट हैंड साइड में x² के पदों में से x कॉमन ले लूँ तो बचेगा a + b × x², x के पदों में से x कॉमन ले लूँ तो बचेगा b + c गुणा में x और शेष पद बचे a और c जो कि कांस्टेंट हैं तो a + c। अब हमें मान ज्ञात करना है b और c का, तो मैं इन दो पदों का कर लेता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले x² का गुणांक, लेफ्ट हैंड साइड में x² का पद नहीं है तो 0, राइट हैंड साइड में है a + b। इस आधार पर b का मान प्राप्त होगा -a, यानी b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें +1। अब बात करते हैं x के गुणांक की। लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक ध्यान से देखें तो 1 है, राइट हैंड साइड में है b + c। इस आधार पर c का मान प्राप्त होगा 1 - b, यानी ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0। ये मान समीकरण 1 में रखने पर जिसका हम इंटीग्रेशन करें तो i इक्वल हमें मिलेगा। और अब इस स्टेप का इंटीग्रेशन करने से पहले हम दूसरे इंटीग्रेशन में 2 का भाग कर देते हैं और 2 का गुणा, क्योंकि इससे नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद होगा। अब इसका इंटीग्रेशन बनेगा -log x+1 + 1/2 log x² + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको यदि और अधिक हल करना चाहें तो इसे 1/2 को घात की जगह शिफ्ट करते हैं। तो पहला पद हम लिख देते हैं log x² + 1 और इसकी घात 1/2। घात 1/2 लिखें या रूट लिखें, एक ही बात होती है। इसके बाद इस पद को लिखते हैं तो -log x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इन दो स्टेप पर हम log m - log n का सूत्र लगाते हैं तो बन जाएगा log x² + 1 का रूट बटे x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया जो फलन है हमारे पास वह बहुपद के रूप में नहीं है। तो इसके लिए पहले हम इसको ठीक करने के लिए अंश और हर में e⁻x का गुणा करते हैं, जिससे ऊपर बन जाएगा e⁻x और नीचे इस e⁻x का गुणा इस स्टेप से करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हम एज इट इज़ नोट कर देते हैं और दूसरे पद में जब e⁻x का गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा e⁻x - 1। अब हमारे को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको यहीं से i मान लेते हैं और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम e⁻x को t रखते हैं, क्योंकि उसका अवकलन हमारे पास मौजूद है। तो इसका अवकलन करेंगे तो e⁻x dx = dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर वाले पद के स्थान पे तो आ जाएगा dt और नीचे बनेगा t + 1 और t - 1, जिनका आपस में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा t² - 1 या 1 का स्क्वायर, जो कि 1/में x² - a² के इंटीग्रेशन के जैसा ही है। और इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 1/2a log t - 1/t + 1 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होगा। 1/2 t का मान पुनः रखें तो e⁻x - 1 में e⁻x + 1 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक इंटीग्रेशन है जो कि बहुपद के रूप में नहीं है। इसमें हम अंश और हर में e⁻x का गुणा करते हैं तो हमारा अगला स्टेप बन जाएगा e⁻x dx बटे में e⁻x × e⁻x - 1 का स्क्वायर, जिसमें e⁻x का अवकलन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हम e⁻x को t मानते हैं, जिसका अवकलन करने पर हमें e⁻x dx = मिल जाएगा dt। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर वाले पद की जगह आ जाएगा dt और नीचे जहाँ जहाँ e⁻x है उसकी जगह आ जाएगा t। तो ये पद हमारा बन चुका है। यहाँ पर यदि हम समाकल्य को देखें तो वह है 1/में t और t - 1 का स्क्वायर, जिसमें x के स्थान पर हमारे पास t है। इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करें तो बन जाएगा a/t b/में t - 1
और c बटे में t माइनस 1 का स्क्वायर, जिसमें a और c के मान हम लोग शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले t बराबर 0 पर अब हमें x के स्थान पर t का यूज़ करना है। तो t बराबर 0 पर a का मान हमें प्राप्त होगा 1, और इसी प्रकार यदि हम t का मान 1 रखें तो उससे हमें c का मान प्राप्त होगा और वह भी प्राप्त होगा 1, इस स्टेप में मान रखने पर। शेष बचा है b, और उसके लिए हम पुनः इस समीकरण को नाम 1 देते हैं और इसी का ही यूज़ करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में अंश 1 है, राइट हैंड साइड में आएगा a इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर, b इंटू में t और t माइनस 1, और c इंटू में आ जाएगा t, जिसको गुणा से हल करें या इसके स्क्वायर खोलें तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, b इंटू टी स्क्वायर माइनस t और प्लस में सी टी इज इक्वल टू दी 1 a टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस a प्लस बी टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस में सी टी। अब इसमें एक जैसे पदों को एक साथ लिखें तो टी स्क्वायर के पदों में से टी कॉमन आके बन जाएगा a प्लस बी और टी स्क्वायर, और सिर्फ जो t के पद हैं उनमें से हम t कॉमन ले लेते हैं तो बाकी बचेगा माइनस 2a माइनस बी और प्लस सी इंटू में t, और शेष पद बच रहे हैं हमारे पास सिर्फ a। अब यदि हम इसमें समान गुणांक देखें तो हमें ज्ञात करना है b, इसके अंदर b आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर का कोई पद नहीं है तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक 0, राइट हैंड साइड में a प्लस बी। इस आधार पर b का मान प्राप्त होगा माइनस a, और a का मान ऑलरेडी हमने 1 ज्ञात कर रखा है तो b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 1। ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखें तो हमें प्राप्त होगा, जिसका इंटीग्रेशन करें तो हमें पुनः प्राप्त होगा i। अब इन सारे पदों का एक एक बार इंटीग्रेशन लिखें और सबका इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा log t माइनस log t माइनस 1, और 1/x² का बन जाएगा माइनस 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें से पहले दो स्टेप में log m माइनस log n तो बन जाएगा log t बटे में t माइनस 1 विद इन दी मोड, और माइनस 1/t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन यहाँ पर एक बात और, अंत में t हमारी मानी हुई चीज़ है, जिसको ख़त्म करने के लिए t का मान पुनः रखें तो आ जाएगा log e की पावर x बटे e की पावर x माइनस 1 का मोड माइनस 1/में e की पावर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।